तुलसीदास जी महाराज दिव्य दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव चारों बालकों को अध्ययनरत पूर्ण कराकर पुनः लेकर आए हैं। महल में आए और कहते हैं परम आनंद से भगवान चारों भाई अयोध्या की नगरी में निवास कर रहे हैं। इतनी सुंदर विद्या धारण करके आए हैं कि जब अपनी विद्या को प्रस्फुटित करते हैं तो संपूर्ण अयोध्यावासी परम प्रसन्न होते हैं। महाराज दशरथ परम प्रसन्न हैं, महारानी परम प्रसन्न हैं। लेकिन घटना यहाँ क्या घटती है? तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बक्सर बिहार में है, उसी गंगा के किनारे एक आश्रम था। विश्वामित्र जी वहां निवास किया करते थे। परम तपस्वी परम ज्ञानी विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ करें तो राक्षस गण वहां आ जाते थे और वे राक्षस आकर यज्ञ को तहस नहस भंग करते। कुछ भी अपावन वस्तु पक्षियों को ला लाकर कभी यज्ञ में डाल दें, तो जहां पवित्रता पूर्वक यज्ञ चले और वो दुष्ट दैत्य आकर कोई पक्षियों को डाल दे, पक्षियों के मांस को डाल दें और यज्ञ विध्वंस कर दें। विश्वामित्र जी बड़े परेशान, बड़े दुखी, क्या किया जाए? विश्वामित्र जी ने सोचा कि पृथ्वी पर भगवान का भी अवतार हो चुका है, इन दैत्यों का वध हो और भक्तों पर कृपा हो, ऋषि मुनियों को प्रभु के दर्शन मिले। तो सोचा कि चलो महाराज दशरथ के पास चलता हूँ। अयोध्या नगरी में भगवान का प्राकट्य हुआ है, प्रभु को ही मांग कर लेकर आता हूँ और प्रभु यदि हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारे यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी। और पहुंचे हैं श्री विश्वामित्र जी। और जैसे ही विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में जैसे ही महाराज दशरथ ने खबर सुनी कि परम ऋषि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो तुलसीदास जी की लेखनी चल पड़ी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब, सभी गाएं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिला ना गया हूँ ले विप्र समाजा, मिला ना गया विप्र समाजा, करी दांडवत मुनि सन्मानी, करी दांडवत मुनि सन्मानी, निज आसन में हारे नानी, निज आसन में हारे आई, चरण पखारी कीनी अति पूजा, चरण पखारी कीनी अति पूजा, सो मम आज धन्य नहीं दूजा, सो मम आज धन्य नहीं दूजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। जैसे ही सुना कि विश्वामित्र मुनि जो परम तपस्वी परम ज्ञानी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, आज हमारी नगरी में पधारे हैं, जैसे ही सूचना मिली चक्रवर्ती महाराज दशरथ को, तो तुरंत दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन किनके साथ? मिलन गया हूँ ले विप्र समाजा। गुरुदेव का किस प्रकार स्वागत हो सके, कैसे उनका अभिनंदन होगा, ब्राह्मण समाज को तुरंत सूचना दी है। विप्रगणों को लेकर पहुंचे हैं कि गुरुदेव के स्वागत के लिए चलना है।
और तुरंत पहुंचे हैं ब्राह्मण गणों के संग, वशिष्ठ मुनि के संग, अपने गुरुदेव के संग पहुंचे हैं और विश्वामित्र जी के समक्ष पहुंचे, प्रणाम किया है। वेद ध्वनि के साथ, दिव्य मंत्रोच्चारण के साथ गुरुदेव का आगमन कराया है, पधारे हैं। और जैसे ही पधारे, कहाँ आसन दिया? जहां चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ स्वयं बैठते हैं, उसी आसन पर गुरुदेव को बिठाया और स्वयं चरणों में बैठे हैं। चरण पखारे, सुंदर पूजन किया है और दिव्य भोजन प्रसाद पवाया है। और अब जाकर अपने चारों पुत्रों को बुलाया है, किस लिए? गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाने के लिए। अब जरा यहां घटना देखिए, जब आपके यहां कोई संत का आगमन होगा तो आप अपने बालकों को, संतानों को, घर वालों को पहले बुला के प्रणाम कराएंगे, या गुरुदेव आराम से बैठ चुके होंगे, चरण पखार लिए होंगे, आपने भोजन कराएंगे, उसके बाद आप बुलाएंगे? क्या कहते हैं आप लोग, पहले बुलाएंगे या बाद में? क्या कहते हैं? हाँ जी, ये सब आप हमका मत है कि पहले बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? महाराज दशरथ ने पहले उन्हें चरण पखारे, चरणों को धुलाया, शीतल किया कि इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ी चरणों को शीतलता मिल जाए। भोजन प्रसाद पवाया ताकि तृप्त हो जाएं, और जब तृप्त हो जाएंगे, परिपुष्ट हो जाएंगे, और जब चारों पुत्र मेरे आएंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, तो गुरुदेव पहले तो थके हुए होंगे, आलस्यपूर्ण होंगे, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, तो आशीर्वाद भी कैसे देंगे? आयुष्मान भव। लेकिन जब सेवा शुश्रूषा कर लेंगे, भोजन प्रसाद पा लेंगे, एकदम जब स्वस्थ आराम मिल जाएगा, और जब मैं अपने पुत्रों को बुलाऊंगा और प्रणाम करेंगे और गुरुदेव तब आशीर्वाद देंगे, तो खूब आशीर्वाद देंगे, मन से आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए महाराज दशरथ बाद में बुलाते हैं, क्योंकि राम से प्रेम है। महाराज दशरथ के जो भी भाव होते हैं, जो भी क्रिया होती है, वो राम पर ही जाकर ठहरती है, क्योंकि राम से अत्यंत प्रेम है। मेरे राम को दिव्य आशीर्वाद मिले, मेरे पुत्रों को दिव्य आशीर्वाद मिले, इसलिए पहले गुरुदेव की पूरी सेवा की है, भोजन पवाया, विश्राम कराया, तब पुत्रों को बुलाया। आओ पुत्र, ये महामुनि विश्वामित्र हैं, इनका आशीर्वाद लेना हमारा सौभाग्य है। चक्रवर्ती सम्राट अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिला रहे हैं। ये हमारी भारतीय सनातनी परंपरा, और आप देखें धीरे धीरे ये परंपरा विराम की ओर जा रही, समाप्त तो नहीं, आज भी सनातनी है। परम गुणी लोग, सदगृहस्थ लोग हैं, जो महापुरुष जिनके घर में आगमन करते हैं और दिव्यता से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन आज जब महापुरुष संतगण कुछ घरों में जाते हैं, मुनि दंडवत, भगवान के पिता महाराज दशरथ उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी ने अलग से ही लिखा, प्रणाम केवल नहीं, दंडवत प्रणाम की बात कही है। और आजकल की युवा पीढ़ी घुटने में हाथ लगाया, गुरुजी प्रणाम, है ना, घुटने में हाथ लगा के गुरुजी प्रणाम, या हेलो गुरुजी। आजकल की युवा पीढ़ी, अरे इतना भी मॉडर्न क्या हो ना कि आप अपने परंपरा ही भूल जाओ। इतनी ही पाश्चात्य सभ्यता में क्यों जाना, इतना मॉडर्न कल्चर क्यों उसको स्वीकार करना कि जहां हम अपनी सनातनी परंपरा ही भूल जाए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता, माता गुरु चरणों में रखते थे, माता पिता के चरणों में रखते थे, इस तरह प्रणाम होता था। आज भी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जिनका संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य है, ऐसे महाराज दशरथ अपना माथा गुरु के चरणों में रख रहे हैं। और आजकल थोड़ा सा इनकम होती है, थोड़ा सा वैभव प्राप्त करते हैं और अपनी परंपरा भूल जाते हैं, धन का मद हो जाता है। ये शीश गुरु चरणों में, श्रेष्ठ जनों के चरणों में नहीं झुकने को तैयार होता है। और झुकता वही है जिसमें जान होती है,
अकड़ तो खास मुर्दों की पहचान होती है। विनम्रता, मैं निवेदन करूं कि आज की युवा पीढ़ी जो पा रही है वो जानकारी, इंफॉर्मेशन, आप इसको प्राप्त कर रहे हो, विद्या को प्राप्त नहीं कर रहे हो। जिसके अंदर विद्या आ जाती है उसको विनय जीवन में आ ही जाती है, क्योंकि विद्या यदि आपके जीवन में है तो उसका गुण है विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति पात्रता। यदि आपने जीवन में विद्या को पाया है तो विद्या को पाने का फल है कि आपके जीवन में विनम्रता होगी ही होगी। और यदि जीवन में विनम्रता नहीं है तो आप कितनी भी डिग्रीज ले लीजिए, आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर लीजिए, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त करोगे, जानकारी प्राप्त करोगे, लेकिन आप वास्तव में विद्या प्राप्त ही नहीं की। यदि सनातनी परंपरा से दूर हैं, आपका मस्तक गुरु चरणों में, श्रेष्ठ जनों के चरणों में नहीं झुकता है, तो हमने विद्या प्राप्त नहीं की है। और यदि झुकता है तो समझिए कि हमने वास्तविक विद्या का फल पाया है। तो क्योंकि विद्या का फल है, जो विनय जीवन में आती है वो विद्या का परिणाम है। और आप कितनी भी डिग्रियां ले लीजिए, उन डिग्रियों से आप धन तो कमा सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जनों का मन नहीं जीत सकते। श्रेष्ठ जनों का आप मन तो तभी जीतेंगे जब श्रेष्ठ जनों के अनुकूल होकर चलेंगे। और वो डिग्रियां किस काम की, जिन डिग्रियों को प्राप्त करके हम अपने ही जनों को दुखी करते हो। हमारे लिए उन डिग्रियों की श्रेष्ठता है, उस ज्ञान और उस विद्या की श्रेष्ठता है जो हमारे आसपास रहने वाले सब हमसे प्रसन्न रह सके, हमारे जीवन में विनय हो सके,